पारा 29 आयत नंबर 4 के हवाले से बेनमाजी की दुनिया की 5 सज़ाएँ। पहले नंबर पर इसकी उम्र से बरकत उठाई जाती है और इसकी ज़िंदगी में बेबरकती होती है। दूसरे नंबर पर नेक लोगों की अलामत उसके चेहरे से मिटा दी जाती है। और तीसरे नंबर पर ऐसा शख्स जो भी दुआ मांगता है वह कबूल नहीं की जाती। और चौथे नंबर पर ऐसा शख्स जो भी नेकी करता है अल्लाह के यहाँ कोई सवाब नहीं मिलता। और पाँचवें नंबर पर अगर अल्लाह के नेक बंदे इसके हक़ में कोई दुआ करते हैं तो इसके हक़ में उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और मौत के वक्त की 3 सज़ाएँ बेनमाजी के लिए। ऐसे बेनमाजी की मौत ज़िल्लत के साथ होगी। मरते वक्त भूखा मरेगा। मौत के वक्त चाहे समुंदर पिला दीजिए लेकिन इसकी प्यास नहीं बुझती और प्यास ही की हालत में इस दुनिया से रुखसत होगा। और कब्र के अंदर की जो सज़ाएँ हैं, पहले नंबर पर बेनमाजी की कब्र इस तरह तंग कर दी जाती है कि उस तरफ की फसलें इस तरफ और इस तरफ की फसलें उस तरफ आ जाती हैं। और दूसरे नंबर पर बेनमाजी की कब्र में आग जलाई जाती है ताकि इसमें जलता रहे। और तीसरे नंबर पर बेनमाजी की कब्र में सज़ा के लिए एक सांप मसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम शजा हकरा है। इसकी आँखें आग की और नाखन लोहे के होंगे और हर एक नाखन की लंबाई 1 दिन की मसाफत के बराबर होगी, यानी तकरीबन 12 कोस के बराबर इसके नाखन होंगे। और यह सांप उस मैयत से बातें करेगा और अपना नाम बताएगा, मैं शजा इकरा हूँ। इसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह सख्त होगी और मुर्दा से कहेगा कि मैं तेरी सज़ा के लिए तुझ पर मसलत किया गया कि तुझको मारता रहूं। सुबह की नमाज़ छोड़ने की वजह से ज़ोर के वक्त तक और ज़ोर से मारता रहूं, असर के वक्त तक और असर से मगरिब तक और मगरिब से इशा तक और इशा से सुबह तक। क़यामत की 3 सज़ाएँ। इसका हिसाब वो सख्ती से लिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर बेनमाजी पर खुदाई कार होगा। और तीसरे नंबर पर बेनमाजी को ज़लील करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा।